रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने वैश्विक बाजारों में हलचल पैदा कर दी है और इससे तेल की कीमतों में भी लगातार वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आश्वासन दिया है कि रूस पर प्रतिबंध लगने से तेल और गैस की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा। As we respond, my administration is using every tool at its disposal to protect American families and businesses from rising prices at the gas pump. You know, we're taking active steps to bring down the cost, and American oil and gas companies should not exploit this moment to hike their prices to raise profits. रूस को लेकर भारत अपना तटस्थ रुख अभी भी अपनाए हुए है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो भारत के साथ चर्चा कर रहे हैं। India is one of your major defense partners. Is India fully in sync with the United States on Russia? We're in consultation with India today. We haven't resolved that completely. और इन सब के बीच में कनाडा ने भी रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा की ओर से ये कहा गया है कि कई और प्रतिबंध भी रूस के खिलाफ लगाए जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की, साथ ही अमेरिका और अन्य सहयोगियों के साथ रूस पर लगने वाले प्रतिबंधों का ऐलान किया। ये प्रतिबंध 58 लोगों और संस्थाओं पर लगाए गए हैं, जिनमें रूस के रसूखदार और उनके परिवार, साथ ही पैरामिलिट्री वैगनर ग्रुप और प्रमुख रूसी बैंक्स भी शामिल हैं। Innocent people, including children, are now facing violence and chaos. In these dark hours, Canada's message to the people of Ukraine is this: you are not alone. We are standing with you. We continue to look at more and further ways to support the Ukrainian military in their brave stand against the Russian invaders. We continue to exchange with allies and coordinate to make sure that we're getting the Ukrainian military the tools that they need. यूक्रेन में बढ़ते तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। टेलीफोनिक बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में तत्काल हमलों को बंद करने की अपील की और स्थिति को हल करने के लिए कूटनीतिक बातचीत की भी बात कही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। यूक्रेन से 23 फरवरी को भारत लौटने वाले छात्र अब राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन जो भारतीय नागरिक यूक्रेन में अब भी फंसे हुए हैं वो अपने वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। टाइम्स नेटवर्क ने इन्हीं में से कुछ छात्रों से बातचीत की। I think that we were one of the last flight takers, like हमारी और one of the last flights थी जो हम लोगों ने, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो फ्लाइट है ना वो 24 से लेके 1 मार्च तक के बीच में बुक थी, बट द अटैक अकर ऑन 24 मॉर्निंग, सो सबकी फ्लाइट्स ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई, तो सब वहीं पे रह गए। मतलब बहुत सारे बच्चों की फ्लाइट्स 24 to 1 मार्च के बीच में बुक थी। इवन माय रूममेट इज आल्सो देयर। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स वहीं पर है। इस वक्त बोला जा रहा है दैट वहाँ पे साइरन्स बज रहे हैं बीच बीच में। दे आर बीइंग आस्क्ड टू पैक अ स्मॉल किट फॉर देमसेल्व्स, एक छोटा सा बैग जिसमें अपने एसेंशियल्स पैक कर ले, सो दैट इमीडिएटली अब बॉम्ब शेल्टर्स में जाना पड़े तो वो जा सके। We booked our flight for 24, but suddenly we didn't get tickets in 24. So we decided to come like on 23. So now we are feeling very lucky and safe. यूक्रेन में फंसे भारतीयों और छात्रों के माता-पिता ने शिकायत की है कि हेल्पलाइन नंबर्स फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जमीनी स्तर पर बात नहीं हो पा रही है। अभी बात तो रोज़ ही हो रही है बेटी से, और अभी भी बात हुई थोड़ी देर पहले, बोलते कंफर्टेबल है। एम्बेसी ने भी वो ले लिया और इनसे बायोडाटा ले लिया हुआ है। बट एक चीज़ है कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एम्बेसी ने नंबर जारी किए हुए हैं उस पर हमारी बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो नंबर जो है या तो बिजी आ रहे हैं या नॉट एग्जिस्ट आ रहे हैं। इस तरह से जितने भी नंबर है सब पे ट्राई करके देखा जी, ये प्रॉब्लम है ज़रा।
क्या चिंता बढ़ रही है? चिंता तो बढ़ रही है, ओबियसली बढ़ रही है जी। जब तक कुछ सरकार नहीं करती है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ सरकार नहीं करती है, या कोई ऐसा कोई अल्टरनेट रूट या तो कोई दूसरी कंट्री के थ्रू बच्चों को वापस ले आए, या फिर ऐसा कोई और अल्टरनेट नहीं करती, तब तक तो चिंता है ही है बच्चों की। क्योंकि वहाँ पे कभी भी इतना बड़े लेवल पे अटैक हो चुका है, तो अब तो शायद स्थिति चिंताजनक तो है ही है। We are stuck in this situation. I request our government to please take us back. Please, please, please help us, because the situation here is really, really bad and we don't feel we are safe. The shops are running out of groceries and the situation out is not at all fine. There are students who travel to Kyiv to take their flights and they are stuck there because of the evacuation from the airport. They're not being able to come back to our city and they're not even being able to go back to India.